ग्रुप डी भर्ती 2024 का आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे जो है आपका देखो बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है। अभी अब 28 को नहीं 16 अक्टूबर को ही जो है आपका आज ही यहाँ पर सुनवाई हो गया। आईटीआई वालों की हार होगी, क्या होने वाला है। रेलवे भर्ती बोर्ड पूरा पागल हो गया है। सुनवाई कहीं होना है 28 को, तो वो अब आज ही करवाना चाह रहा है 16 को ही कि आज ही हमारा सुनवाई कर दो। फिर कैट में दिया है सुनवाई के लिए 30 तारीख को, तो ये लोग कल ही पहुंच गया था कल शाम में वहाँ पे कि नहीं अभी हमारा कर दीजिए, हम लोग को एग्ज़ाम लेने दीजिए। 17 नवंबर से परीक्षा कराने के लिए जो आपका रेलवे भर्ती बोर्ड है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, एकदम जल्दबाजी में है कि कैसे भी हम लोग जो है 17 से एग्ज़ाम करवा ले 17 नवंबर से। तो इसको लेकर क्या अपडेट है पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारा ग्रुप डी का तैयारी करने वाले दोस्त तक। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से जो है सेट कर लेंगे। तो देखिए अभी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 का केस का जो पहले तो एग्ज़ाम जो है वो देखो होना है 17 नवंबर से, और इसका जो सुनवाई है वो देखो होना है कैट में, ठीक है, जो कि लास्ट सुनवाई होना है वो होना है 30 अक्टूबर को। ये आप सबको यहाँ तक डिटेल पता है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच देखो आपका जो बच्चे हैं वो बच्चे पहुँच गए सीधा हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने केस भेजा था कैट में और कैट में बोला था कि आप ही सुनवाई करो। और सुनवाई होने तक इस भर्ती पर क्या किया था, तो हाई कोर्ट ने लगाया था स्टे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि रेलवे वालों ने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया, और एप्लीकेशन स्टेटस के बाद अब जो है एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन स्टेटस सारा चीज़ दे दी है। इसके बाद जो आईटीआई वाले बच्चे थे वो आईटीआई वाले बच्चे सीधे पहुँचे हाई कोर्ट में कि देखिए आपका आदेश का अवहेलना हो रहा है, आपने जब स्टे लगाया है, आपने जब स्टे करके दिया है, स्टे है आपका, तो ये लोग कैसे ऐसा कर रहे हैं। तो इसी पर यहाँ जो ऑनरेबल जज है मिस्टर अमित शर्मा, इन्होंने जो है इस स्टे को सही माना और पाया कि रेलवे ने जो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और जो है एग्ज़ाम डेट जारी किया है ये पूर्ण रूप से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से जो यहाँ रेलवे को है 28 अक्टूबर का सुनवाई डेट मिला हाई कोर्ट में, और जिसमें 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में बुलाया गया। और हाई कोर्ट में बुलाया तो बुलाया, साथ में किसको बुलाया, तो सीधे देखो यहाँ पर बुलाया जो रेलवे के सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया, ठीक है, जो रेलवे आरआरबी के सेक्रेटरी हैं उनको बुला लिया। देखो यहाँ पर जिसमें बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू अरुण नायर, यहाँ पे सेक्रेटरी एंड जो अरेंजमेंट देखते हैं वो रिस्पोंडेंट आएंगे, उनको आना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर सीधा सीधा आरआरबी के सेक्रेटरी को ही, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी को ही यहाँ पर बुला लिया हाई कोर्ट ने कि आखिर आपका क्या दलील है, क्या हमारा अवहेलना हो रहा है या नहीं, जो हमने स्टे लगाया है क्या आप उसका पालन कर रहे हो या नहीं। तो इसी को लेकर अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि अब इनको डेट मिला था, देखो 28 अक्टूबर को बोला था हाई कोर्ट ने कि कैट में तो जो 30 को सुनवाई होना है 30 अक्टूबर को वो होना ही है, पर 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने गुस्से में इनको फटकार लगाकर बुलाया था कि जब मैंने स्टे लगाया है तो आप कैसे उसमें आगे प्रोसेस कर रहे हैं। इसका जवाब के लिए सेक्रेटरी को बुला, वो आके जवाब देंगे हमारे ये का। तो इसी बीच अभी कल क्या हुआ है देखो कि कल सबसे पहले रेलवे जो है कैट में पहुंची, और कैट में पहुंचकर रेलवे ने क्या बोला कि हमने जो 17 नवंबर से एग्ज़ाम डेट रखा है उसको हो जाने दीजिए, हमारा एग्ज़ाम चलने दीजिए, बाकी प्रोसेस बाद में हो जाएगा। तो इसको लेकर कैट ने कल मना कर दिया। कल शाम में कैट ने बोला कि बिल्कुल नहीं, 30 अक्टूबर का जो सुनवाई डेट है उसी डेट में आप आइए, अभी आपका कुछ नहीं होगा। 30 अक्टूबर को जो बोला गया है वही हम लोग करेंगे। लेकिन उसी बीच आज का जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि आज जो आरआरबी है वो आरआरबी आज अपने वकील के साथ और सीनियर ऑफिसर्स के साथ पहुंच गई हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में पहुंचकर यहाँ आरआरबी का ये कहना है, हाई कोर्ट में इन्होंने जज साहब से बोला कि जज साहब हमारा एग्ज़ाम जो हमने 17 नवंबर से रखा है इसको बस हो जाने दीजिए, एग्ज़ाम हम लोग करा लेंगे, हाँ लेकिन आपका स्टे का भी बात मानेंगे और हम लोग जो है आगे इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इसका पैनल नहीं देंगे, इसका डीवी नहीं करवाएंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम का पूरा तैयारी कर लिए हैं, एग्जाम में काफ़ी खर्चा हुआ है, एग्जाम को लेकर एजेंसी को हायर किए हैं, काफ़ी कुछ सोचने के बाद जो है यहाँ पर एग्जाम डेट डिसाइड हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आरआरबी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, जो ऑनरेबल जज हैं ये अमित शर्मा, इनसे जो है यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज़ ऐसा करिए और हमें जो है एग्ज़ाम ले लेने दीजिए। तो यहाँ पर जब एग्ज़ाम का बात आया तो इसको लेकर जज साहब ने इनको फटकार लगाई और बोला कि पहले तो मैंने आपको 28 अक्टूबर का टाइम दिया है, तो आप 28 अक्टूबर को आइए, आज आप कैसे आ गए, जबकि आईटीआई वाले जो बच्चे हैं, जो पिटिशनर हैं, उनके वकील को कुछ पता ही नहीं है, रेलवे सीधा चली जा रही है, तो एक पक्ष से तो काम होगा नहीं। और आज आप कहाँ से आ गए, आपकी डेट तो 28 अक्टूबर को हमने दी है। तो पहले देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले यहाँ पे कैट में गए, ठीक है, कैट में गए कि कैसे भी कैट से ये परमिशन मिल जाए और हम लोग 17 नवंबर से एग्जाम करवा सकें, जिसमें रेलवे का सीधा यही दलील है कि बस एग्जाम
एग्जाम ले लेने दीजिए, ना हम लोग डीवी करवाएंगे, ना हम लोग पैनल लिस्ट निकालेंगे, ना हम लोग मेडिकल कराएंगे, कुछ भी नहीं कराएंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, बस केवल हम लोग को एग्जाम ले लेने दीजिए जो हम लोग एग्जाम किए हैं। फिर आज हाई कोर्ट में भी यही बोले। इनका कहना यह है कि सर बहुत पैसा खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के बाद एग्जाम डेट डिसाइड हुआ है तो उसको ले लेने दीजिए, बाकी चीज़ बाद में होते रहेगा। और भी हमें भर्तियाँ करवानी है और भी हमारे आगे की भर्तियाँ पेंडिंग है। तो जिसको लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कराया और बोला है कि बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो 28 नवंबर को जो मैंने 28 अक्टूबर को जो मैंने सशरीर यहाँ पर सेक्रेटरी को बुलाया है, पहले उस सेक्रेटरी को लेकर 28 अक्टूबर को, उसके बाद बाकी चीज़ देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो रेलवे आरआरबी पूरा उतावला है। आरआरबी कोशिश कर रही है कि कैसे भी 17 नवंबर से एग्जाम करा ले, और जबकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। जो यहाँ आईटीआई के वकील हैं, आईटीआई के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, फिर भी देखो 17 तारीख को वो सुनवाई के लिए पहुंच गए। तो ये बिल्कुल गलत है और ये उतावलापन कहीं ना कहीं आरआरबी रेलवे का दिखा रहा है कि उनको कितनी जल्दबाजी है, कितनी जल्दी वो इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं। फिर अंत में क्या बोलेंगे ना, अंत में ये बोलेंगे कि सर अभी एग्जाम ले ही लिए हैं, इतना पैसा खर्च हो गया है, अब जो है हम लोग को डीवी लिस्ट और रिजल्ट दे ही देने दीजिए, अगला बार से ध्यान रखेंगे कि अगला बार से ऐसा गलती ना हो। यही रेलवे सोच रही है कि बस कैसे भी एग्जाम करा लो, फिर तो आगे समझ ही लेंगे। अरे असल लड़ाई तो बच्चों का यही है कि आईटीआई वालों को टेक्निकल पोस्ट पे वैलिड करो। तो जब आईटीआई वाला केवल टेक्निकल पोस्ट पे मांग रहा है तो आईटीआई वाला केवल टेक्निकल पोस्ट पे एग्जाम देगा। अभी तो सारा बच्चा भरा है, तो आप एग्जाम ले लिए तो सारा का हो गया ना, फिर तो और बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी सुनवाई, अब जज साहब ने मना कर दिया, बोला कि बिल्कुल नहीं, आप आइए 28 नवंबर को, आपकी जो डेट दी गई है उसके अनुसार आपको आनी होगी। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों को पहुंचाइए, लाइक करिए, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट रखिए, ऐसा ही लगातार रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए।